everyone. I'm back from the Career Makeup Institute, which gives you best coaching for academic and competitive exam. हम लोग कर रहे थे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स और सब्जेक्ट मैथ्स में अभी तक हम लोगों ने कर लिया है चैप्टर नंबर हम लोग जो कर रहे थे चैप्टर था 5th, ठीक है। और चैप्टर 5th में अभी तक इंट्रोडक्शन पार्ट किया है, 5.1 फिनिश हो गए, 5.2 के हम लोगों ने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 9। इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8, अगर A3, ठीक है, आपका 4 है और A9 जो है वो आपका -8 है। आपने बताना विच टर्म ऑफ एन एपी इज 0। आपका अगर AN जो है वो भी 0 है, आपने N निकाल, ठीक है। आपने क्या निकालना है, N निकालना है कि N उसका जो 0 होगी नंबर, उसका सॉरी 0 जो टर्म है उसका नंबर क्या, ठीक है। तो सेम वही वैसे ही A प्लस इसका और इसका हम लोग इक्वेशन बना लेंगे, ठीक है। सो A3 इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। A3 है 4 इज इक्वल टू A प्लस 3-1 D। तो ये आ जाएगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 4। क्वेश्चन फर्स्ट क्लियर। अब सेकेंड इक्वेशन A9 इज इक्वल टू A प्लस N-1 D। ये आ जाएगा A9-8 इज इक्वल टू A प्लस 9-1 D, यानी A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। क्वेश्चन सेकंड। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिल रहा है हमें, फर्स्ट एंड सेकंड हम लोगों को मिल रहा है A प्लस 2D इज इक्वल्स टू 4 और A प्लस 8D इज इक्वल्स टू -8। सो बाय सब्ट्रैक्शन साइन चेंज करेंगे, ये आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ गया माइनस प्लस माइनस यानी -60 इज इक्वल्स टू प्लस 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 आ जाएगा 8 और 4 12, यानी डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, डी की वैल्यू आपके यहाँ पास आ चुकी है 8 और 12/6 -6, ये आ जाएगी 2, यानी डी की वैल्यू आ गई -2। अब हम लोगों ने क्या करनी है, पुट करनी है वैल्यू फर्स्ट में। तो A प्लस 2D इज इक्वल टू 4, A प्लस 2D कितना है -2 इक्वल टू 4, A माइनस प्लस माइनस 4, ठीक है, माइनस प्लस माइनस 4 इक्वल टू 4। ये कितना आ जाएगा आपके पास, A इज इक्वल्स टू 4 प्लस 4 इक्वल टू 8, यानी A की वैल्यू आपकी आ गई 8। अगर A की वैल्यू पता लग गई है, D की वैल्यू पता लग गई है, तो हम लोग निकाल सकते हैं कि AN जो है इज इक्वल्स टू A प्लस N-1 D। अगर ये 0 है तो इसका नंबर कितना होगा, ये 8 आ गया, N इसमें नहीं गिवन है तो 1, D कितना -2, 0 माइनस 8 इज इक्वल्स टू N-1 -2, -8 डिवाइडेड बाय -2 इक्वल टू N-1, यह आ जाएगा 2 4 ज़ा, यानी 4 प्लस 1 इक्वल टू N। N की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, यानी वो नंबर जो है हमारा जिसमें AP हमारा जो 0 है वो है 5th नंबर। हम लिखेंगे हैंस 5th टर्म ऑफ एन AP ऑफ दिस AP लिखते हैं, इफ AP इज 0। क्लियर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। 10th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 10th क्वेश्चन है आपका द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इज 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। कहते हैं 17th टर्म जो है एपी की, ठीक है, यानी A17 इज इक्वल्स टू कितना है वो, A10 से 7 ज़्यादा, ठीक है, A10 में 7 ज़्यादा है। ये आ जाएगा A प्लस N-1 D इज इक्वल टू A प्लस N-1 D प्लस 7। क्लियर। यहाँ पे A नहीं पता मुझे, N आ जाएगा 17 - 1 D इज इक्वल टू A प्लस 10 - 1 D प्लस 7। क्लियर। अब यहाँ पे आ जाएगा आपका A प्लस 16 D इज इक्वल टू A प्लस 9 D इज प्लस 7। A से A कट जाएगा, इक्वल टू के उस तरफ सेम साइन वाले कट जाते हैं। 16D माइनस 9D इक्वल टू 7। 16 में से 9 गए, कितने रहते हैं 7D, ठीक है, इज इक्वल टू 7। तो D इज इक्वल टू 7/7 विच इज इक्वल टू 1, यानी D इक्वल टू 1 आपका लिखा आएगा। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू 1।
कितना आएगा 1। कॉमन डिफरेंस आपका आ गया। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। 11th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 11th क्वेश्चन बोल रहा है विच टर्म ऑफ एन एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। कौन सी टर्म इस एपी की वो 132 मोर देन होगी उसकी 54th टर्म से। ठीक है, मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, मैं लिखूंगी अब ये है, इसमें से मैं अगर ए एन इज इक्वल्स टू A54 प्लस 132। क्लियर? यानी यहाँ पे हमें नहीं पता कि कौन सी टर्म है एपी की। सो ए एन में मेरे को पता है कि ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3, डी जो आ जाएगा 15 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 12। ठीक है, बी ये आ जाएगा, तो इसमें पुट कर लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी प्लस 132। ठीक है, ए कितना है यहाँ का 3 प्लस एन आपको नहीं पता माइनस 1 डी है 12 इज इक्वल्स टू यहाँ पे आ जाएगा 50 ए प्लस 54 माइनस 1, यहाँ पे डी का डी प्लस 132। क्लियर? आई बात समझ में? अब अगर मैं यहाँ पे भी ए इसका पुट कर दूंगी क्योंकि ये इसी टर्म का है, इसी सीरीज का है, तो ए यहाँ पे पुट करूंगी, ये आ जाएगा 3 प्लस 54 माइनस 1 ये 12 प्लस 132। क्या ये 3 प्लस ये आ जाएगा 12 एन माइनस 12 इजिकल्स टू 3 प्लस 53 इंटू 12 प्लस 132। ये 3 को 3 के साथ अगर मैं काट दूँ, ये आ जाएगा 12 एन माइनस 12 इजिकल्स टू 53 को 12 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा आपका 53 6 प्लस 132। करिए मल्टीप्लाई, इसको प्लस करिए, माइनस 12 इजिकल्स टू ये आ जाएगा 8 6 7 768। हम लोग 12 को दूसरी तरफ लेके जाएंगे, 12 एन इजिकल्स टू 768 प्लस 12 करो प्लस 12 एन इज इक्वल्स टू 8 10 8 और 7 780। ठीक है, 780 को मैं करूँगी डिवाइड 12 से, 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा 2 9 ज़ा 0 6 6 आ जाएगा, 6 6 ज़ा 36 6 5 ज़ा 30। तो यानी एन आपके पास कितना आ गया, एन आ गया आपके पास 65। ठीक है, एन कितना आ जाएगा आपके पास 65। आप क्या लिखोगे, देयरफॉर 65th term was 132 more than 54th term। क्लियर? ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर हो गया? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। 12th क्वेश्चन है, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म इज 100, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म। दो एपीज है, उनका कॉमन डिफरेंस सेम है। ठीक है, उनकी 100 टर्म का जो डिफरेंस है वो है 100, आपने उनकी 1000 टर्म का डिफरेंस निकालना सॉरी, हमारे पास जैसे गिवन क्या दिया हुआ है, टू एपीज हैं। ठीक है, उसके कॉमन डिफरेंस जो है वो सेम है। ठीक है, मैं लिखूंगी पहले लेट द फर्स्ट टर्म of two APs be A1 and A2 respectively। ठीक है, respectively उनका कॉमन डिफरेंस D है, तो अगर उनका 100 टर्म यानी A1 का प्लस n माइनस 1 D माइनस डिफरेंस बोला है तो माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस A2 प्लस n माइनस 1 डी जो है 100 के बराबर। ठीक है, ये 100 के बराबर है, सो A1 प्लस 100 माइनस 1 डी माइनस A2 प्लस 100 माइनस 1 डी इज इक्वल्स टू 100। ठीक है, तो A1 प्लस 99 डी माइनस A2 प्लस 99 डी इज इक्वल्स टू 100 के बराबर। तो इसका माइनस निकाल लेते हैं, A1 प्लस 99 डी माइनस A2 माइनस 99 डी इज इक्वल्स टू 100। ये इसके साथ कट गया, यानी A1 माइनस A2 जो आ जाएगा वो आ जाएगा 100। ठीक है, ये आ जाएगी मेरी इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर? यहाँ तक क्लियर हो गया?
बट उसने हमें बोला क्या है कि हमने निकालना है डिफरेंस उनकी 1000 टर्म का। तो ऐसे लिख लूंगी मैं क्या लिखूंगी, लिखूंगी A1 प्लस n माइनस वन डी माइनस A2 प्लस n माइनस वन डी कितना होगा। तो A1 प्लस n कितना 1000 माइनस वन डी माइनस A2 प्लस 1000 माइनस वन डी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे, इसको जब खोलेंगे ये आएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 प्लस 999D। ठीक है, ये आ जाएगा A1 प्लस 999D माइनस A2 माइनस 999D। ये इसके साथ कट गया, ये आ जाएगा A1 माइनस A2। अब A1 माइनस A2 किसके बराबर था, ब्रैकेट में फ्रॉम फर्स्ट लिख लेते हैं, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या आ जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट A1 माइनस A2 इज इक्वल्स टू 100 आ गया। हम यहाँ लिखेंगे हेंस द डिफरेंस बिटवीन 1000 term of two APs will be 100। ठीक है, विल बी कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा। ये आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 13 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाउ मैनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। आपने बताना है कितने 3 डिजिट नंबर जो है वो डिविजिबल हो जाते हैं 7। ठीक है, सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए कि स्मॉलेस्ट, मैं आपको एक तरीका बताती हूँ कि स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 100। ठीक है, लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर कौन सा होता है 999। ठीक है, ये आ जाएगा। अगर स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर आ जाएगा 999 तो सॉरी 100, तो इससे ऊपर ही हम जाएंगे 7, यानी इसके बाद जो भी होगी, चाहे 101 होगी, 102, 103, 104, कोई भी नंबर जो पहला नंबर जो 7 से डिवाइड होता होगा वो बन जाएगा आपका ए। फर्दर उसमें हम लोग क्या ऐड करते जाएंगे, फर्दर उसमें हम लोग ऐड करेंगे 7 तो हमें वहाँ से मिल जाएगा। सेम केस में अगर लार्जेस्ट जो है हमारा 3 डिजिट नंबर वो आता है 9। ठीक है, 999। सो हम लोगों ने देखना है कि इनमें से 999 या 998 या 997 या 996 इनमें से कौन सा नंबर है जो 7 से डिवाइड हो जाता है। क्लियर, हम लोगों ने ये फाइंड आउट करना है, इससे हमारी एपी बनाने में मदद हो जाएगी। ठीक है, देखिए कैसे, अगर मुझे पता है कि 100 मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। ठीक है, 100 मेरा स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है। सो 100 के बाद कौन सा पहला नंबर ऐसा आएगा जो 7 से डिवाइड हो जाएगा, 105। ठीक है, 105 को मैं 7 से डिवाइड करूंगी तो 7 1 जा 7 5 जा 35 हो जाता है। इसके आगे 7 7 प्लस करूंगी तो 112 हो जाएगा, 119 आ जाएगा, स्लैश स्लैश स्लैश, और लास्ट वाला जो नंबर होगा, यानी लास्ट वाला नंबर है जो हमारा 7 से डिवाइड हो जाता है, वो कौन सा नंबर आ जाएगा, वो आ जाएगा 994। ठीक है, सो आपकी एपी बन गई ये। इसमें हमें ए कितना है 105, डी कितना है 112 माइनस 105 विच इज इक्वल्स टू 7, और ए एन कितना है आपके पास 994। आपको एन फाइंड आउट करना है। ठीक है, सो वही फॉर्मूला हमारा लग जाएगा कौन सा, ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन डी। सो ए एन कितना है 994 इज इक्वल्स टू 105 प्लस एन माइनस वन डी आ जाएगा 7। 994 माइनस 105 इज इक्वल्स टू एन माइनस वन 7। करिए माइनस, ये कितना आ जाएगा 889, 889 7 के साथ डिवाइड करेंगे इसको, क्लियर, 7 के साथ इज इक्वल्स टू एन माइनस वन। सो इसको 7 के साथ जब मैंने डिवाइड करा, ये आ जाएगा आपका 127 प्लस 1 इज इक्वल्स टू एन, यानी एन इज इक्वल्स टू 128, यानी आपका 128 टर्म्स आएंगी, 3 डिजिट ऐसे नंबर्स होंगे जो 7 से डिवाइड हो जाते हैं। हम लिखेंगे देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर are divisible by 7।
ठीक है, ये आपका 13th क्वेश्चन। ठीक है, 14th क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 14th क्वेश्चन है हाउ मैनी मल्टीप्लाइज ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 25। अब यहाँ पे उसने रेंज दी हुई है कि 10 और 250 के बीच में आपने नंबर बताने हैं जो 4 के मल्टीप्लाइज हैं। तो सबसे पहले सीरीज बनानी पड़ेगी हमें। सीरीज क्या आ जाएगी मेरे पास आ जाएगी जो 10 के बाद सबसे पहला नंबर होता है जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो है 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, फिर 24 और लास्ट वाला 250। अगर लास्ट उसने दिया हुआ है तो सबसे लास्ट वाला नंबर है 248 जो डिवाइड हो जाता है 4 से। ठीक है, सो हमारे क्या बन गया, ए आ जाएगा 12, डी आ जाएगा 16 माइनस 12 विच इज इक्वल्स टू 4, ए एन आ जाएगा 248 और आपने फाइंड आउट करना है एन। ठीक, निकालिए ज़रा ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, ए एन कितना है 248 इज इक्वल्स टू 12 प्लस एन माइनस 1, डी कितना है 4, 248 माइनस 12 इक्वल टू एन माइनस 1 4। ठीक है, ये कितना आएगा 6, यह आ जाएगा 3 और ये 2 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू एन माइनस 1। करिए डिवाइड इसको, ये आएगा 5 से 9 का इज इक्वल टू एन माइनस 1। ओके, माइनस 1 को इस तरफ लाएंगे 59 प्लस 1 इज इक्वल टू एन, यानी एन इज इक्वल टू 60। ठीक है, यानी आपका देयरफॉर देयर आर 60 multiplies of 4 between 10 and 250। ठीक है, 16 मल्टीप्लाइज हैं जो किसके के बीच में, 10 और 250 के बीच में। क्लियर? तो गाइस ये थे आपके 5.2 के 14th क्वेश्चन पर। ठीक है, सो आज के वीडियो में मैं सिर्फ इतना ही करवाऊंगी। इस एक्सरसाइज में और भी क्वेश्चंस हैं। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही करवाऊंगी मैं। सो मैं बहुत जल्द लेके आऊंगी आपके इसी एक्सरसाइज के रिमेनिंग क्वेश्चन। टिल देन बाय एंड टेक केयर।